गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम विरजू। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। राजू एक बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता था। दूसरी ओर विरजू थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादातर समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। बबीता, मैं खेतों में जा रहा हूँ। तुम मेरा खाना बांधो, मैं वहीं खेतों पर ही खा लूंगा। आज खेतों में ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध दिया है, आप जाते समय ले जाना। मैंने आज आपकी पसंद की मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया है। चलो फिर मैं जाता हूँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, आप बच्चों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ाऊंगी। आप बस अपना सारा काम अच्छे से निपटा कर घर आ जाना। फिर राजू टोकरी में खाना लेकर खेत की ओर चल देता है। अजी सुनते हो, उठना नहीं है क्या? सूरज सिर पर चढ़ चुका है। सारा काम देखो अपने दोस्त रामू भैया को, वे तो सुबह सुबह ही खेतों में जा चुके हैं और एक तुम हो जो अभी तक बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? सूरज सिर पर चढ़ गया है और तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं लेते। खेतों पर नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहीं भागे जा रहे हैं क्या? जी, आप अपना काम समय पर कर लिया कीजिए। इतना आलस ठीक नहीं होता, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी नहा कर आ जाइए, इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सबसे देर से हमारी ही फसल आती है, सिर्फ आपके आलसपन की वजह से। अब बस भी करो, सुबह से सुनाई ही जा रही हो, अब बस भी करो। ठीक है, मैंने खाना लगा दिया है, खाकर चले जाना। फिर विरजू खाना खाकर खेत की ओर चल देता है। खेत पहुंचकर वह देखता है कि उसका दोस्त राजू वहां पहले से ही खेत में फावड़े से जुताई कर रहा होता है। तब विरजू बोलता है, अरे राजू भाई, आज ही सारा खेत जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। भाई बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेतों में बीज लगा सकूं। इतना सुनकर विरजू चलते चलते अपने खेत पहुंचता है। इतनी कड़ी धूप में काम करना मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, पेड़ की छांव में बैठ जाता हूँ, फिर काम कर लूंगा। बैठे बैठे विरजू को काफी समय हो जाता है। अरे आज तो 1-2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। चलो अब जाता हूँ, थोड़ा खेत में भी काम कर लेता हूँ। फिर वह भी खेत पर काम करता है। उधर राजू, चलो अब काम करते करते बहुत देर हो गई है, चलो अब टोकरी से खाना निकाल कर खा लेता हूँ। राजू खाना निकालकर जैसे ही खाने को बैठा ही था, तभी वहाँ एक साधु महाराज आ जाते हैं और कहते हैं, बहुत तेज भूख लगी है और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दे दो बेटा। साधु महाराज, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है। आज मेरी पत्नी ने मक्के की रोटी, सरसों का साग और लहसुन की चटनी बनाई है, कृपया यही ग्रहण कर लीजिए। ये राजू के पास कौन आया है? देखने से तो कोई साधु मालूम पड़ते हैं। चलो चलकर देखा जाए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। चलिए साधु महाराज, भोजन कर लीजिए। मैंने भोजन लगा दिया है, कृपया आसन ग्रहण करें। पर तुम क्या खाओगे अगर मैंने तुम्हारा खाना खा लिया तो? बाबा आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में घर चला जाऊंगा और घर जाकर खाना खा लूंगा। आप ये भोजन ग्रहण कर लीजिए। फिर साधु महाराज आराम से बैठकर भोजन कर लेते हैं। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है बाबा, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे खेतों में अच्छी फसल हो और हमारे परिवारों को सुख शांति मिले।
दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। फिर बाबा अपनी धोती से एक पोटली निकालते हैं और उसमें रखे बीज दोनों को दे देते हैं। साधु महाराज, ये बीज क्या है? क्या ये किसी विशेष फसल के हैं? ये बीज साधारण नहीं है, बल्कि जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेतों में बो देना और ये तुम्हें वही देंगे जो तुम दिल से चाहते हो। हम आपकी इस अमूल्य भेंट के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन बीजों की अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन ये तो जादुई है, फिर हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पर ये बात हमेशा याद रखना, जादू उसी के लिए काम करता है जो उसकी कद्र करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इनकी सही देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी तुम्हारा भाग्य बदलेगा। जी महाराज, हम आपकी बात समझ गए हैं। हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करेंगे और उन्हें प्यार देंगे। अच्छा बेटा, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर दोनों बाबा से बीजों की पोटली लेकर घर जाने लगते हैं और रास्ते में बातें करते हैं। विरजू, ये जादुई बीज सच में अनमोल हैं। साधु महाराज ने कहा है कि अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचें तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही जाकर अपने खेत में इन्हें बोने वाला हूँ। लेकिन जब ये जादुई हैं तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज रोज पानी देने से कोई खास असर पड़ेगा। ये बीज खुद ही उग जाएंगे और फल भी दे देंगे। विरजू, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि मेहनत और प्यार के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये बीज जादुई जरूर हैं, लेकिन इनका पूरा लाभ उठाने के लिए हमें इनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो रोज इन्हें सींचूंगा और इनकी देखभाल करूंगा। फिर दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और सारी बात अपनी पत्नियों को बताते हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान की भी हम पर इस समय बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज मिले। तुम सही कह रही हो बबीता। वे साधु कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि भगवान के ही रूप लगते थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने मुझसे कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की खूब सेवा करूंगा। उधर विरजू की पत्नी, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल उगाएंगे, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। आप बस इंतजार मत कीजिए, कल सुबह ही जाकर बीज लगा देना। हाँ भाग्यवान, ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। कल सुबह होते ही मैं ये बीज खेतों में बो दूंगा। बबीता, मुझे आज खेत में ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि बाबा जी के जादुई बीज बोने हैं और उनकी देखभाल भी करनी है। तुम खाना लगा दो, मैं खाकर जल्दी जाता हूँ। हाँ ठीक है, आप जल्दी खेत पर जाइए, मैं खाना रख देती हूँ, आप खा लेना। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज भी बोने हैं और आप अभी तक सो ही रहे हैं। चलिए जल्दी उठिए। आपने बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जादुई बीज दिए हैं। जल्दी उठिए, चलिए। अच्छा, आप तो ऐसे कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे जैसे कुछ करना ही ना हो। चलो, मैंने खाना लगा दिया है, खाकर चले जाना और खेत में जाकर बीज बोना और पानी देना, जैसा बाबा जी ने बताया था। वहाँ जाकर आराम करने मत लग जाना। राजू ने अपने खेत में बीज बो दिए और हर दिन उन्हें पानी देने लगा। वह उनकी पूरी देखभाल करने लगा। वह खेत में बीजों को ऐसे सींचता था जैसे वही उसका सब कुछ हो। दूसरी ओर विरजू ने भी अपने खेत में बीज बो दिए, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसीलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसने कभी कभार ही खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ महीनों बाद राजू के खेत में सुंदर सुंदर बैंगन की फसल आई, जो देखने में बहुत मोटी, ताजी और हरी भरी थी। उन बैंगनों का आकार आम बैंगनों से काफी बड़ा था
उन्हें देखकर राजू बहुत खुश हुआ। राजू ने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। दोनों साथ मिलकर बैंगन की फसल देखने खेत आए। जी, सच में ये तो बहुत सुंदर बैंगन की फसल आई है। इतने बड़े बैंगन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलिए इन्हें तोड़ लेते हैं और फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। वहीं दूसरी ओर विरजू के खेत में बस बंजर जमीन ही थी और उसके अलावा ढंग की घास भी नहीं उगी थी। अपनी फसल देखकर विरजू असमंजस में पड़ गया। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, फिर इनमें फसल क्यों नहीं आई? लगता है साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि ये बीज जादुई हैं। ये तो बस साधारण बीज हैं। तभी विरजू की नजर राजू के खेतों पर जाती है। राजू का खेत बैंगन की फसलों से लहलहा रहा था। यह देखकर विरजू राजू के पास आ जाता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है उन साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दे दिए और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिए थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैं हर सुबह उठकर रोज बीज बोता रहा, फसलों में पानी डालता रहा, मिट्टी को ठीक करता रहा और उनकी पूरी देखभाल की। इसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। तुमने मुझे खेतों में मेहनत करते देखा नहीं, शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हो पाई। फिर विरजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई है। मैंने इन बीजों का ढंग से ध्यान नहीं रखा, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में राजू के खेतों की तरह फसलें लहलहा रही होती। लेकिन मेरे आलसपन की वजह से मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर राजू ने बैंगनों को बाजार में बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं बिरजू को पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिला।